बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है मेरे तमाम भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि बारिशों का मौसम शुरू है। पूरे मुल्क में तकरीबन सैलाब आया हुआ है। दरियाए रावी भी में भी सैलाब है, चिनाब में भी सैलाब है, और जो मेरा इलाका ज़िला कसूर का, वहाँ तो सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। मेरी ख़ुद अपनी फ़सलों में भी पानी है। दुआ करें अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाए। तो आज मैं इधर खड़ा हूँ, जानवर भी चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो मुझे ख्याल पैदा हुआ है कि बहुत सारे दोस्त फ़ोन करते हैं कि जानवर किस महीने में ख़रीदने चाहिए, ख़ास तौर पे गाभण दुम्बियाँ, जो गाभण भेड़ें हैं, वो किस महीने में ख़रीदारी उनकी करनी चाहिए। तो आज से कोई 1 साल पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी, उसमें मैंने ये बताया था कि नवंबर दिसंबर में ख़रीदारी करनी चाहिए। उस वक़्त क्या होता है कि उस वक़्त लोग सर्दियों से बचाव करना मुश्किल समझते हैं जानवरों को, और उनके पास इतनी नहीं होती है कि वो इतने शेड बना सकें और अपने जानवरों को सर्दियों में महफूज कर सकें। तो दोस्तों, आज मैं फिर उस टॉपिक पे गुफ्तगू करूँगा कि गाभण भेड़ें किस मौसम में ख़रीदनी चाहिए। अगर तो आप ख़ुद फार्मिंग कर रहे हैं, तो अपने पास आपके मादा जानवर हैं, आपने उनको गाभण करवाना है, तो आप जुलाई अगस्त में उनको गाभण कराएँ, ताकि अक्टूबर नवंबर तक वो जाके तैयार हो सके जानवर। क्योंकि जब ज़्यादा सर्दी आ जाएगी तो फिर बच्चों का संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, मुझे फ़ोन 2-3 आए हैं कि लोग कह रहे हैं कि जो अफ़गान बशिंदे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा भेड़ें पाली हुई थी इधर, तो उनको गवर्नमेंट पाकिस्तान ने नोटिस किया है कि आप अब अपने वतन चले जाएं, क्योंकि उधर अमन वाक़या हो चुका है। तो चूँकि ये एक सियासी मसला है, इस पे हम ज़्यादा डिबेट गुफ्तगू नहीं करना चाहते, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो उनके पास बड़ा कीमती माल है, कीमती जानवर हैं उनके पास, बहुत ही क्वालिटी वाले आला ब्रीड वाले जानवर हैं, क्योंकि उन्होंने साल हर साल लगा के अपने जानवरों की एक ब्रीड डेवलप कर ली है। उनके पास ऐसी ऐसी भेड़ें हैं कि मैं उनका ख़रीदार हूँ। 2.5-3 लाख की भेड़ मैं ख़रीद सकता था, लेकिन वो ऐसे हैं कि वो बेचते ही नहीं थे। कभी उन्होंने अच्छी भेड़ें बेची नहीं हैं, कभी वो अच्छी भेड़ें मंडी में लेके आए ही नहीं थे। लेकिन इस दफ़ा वो जब गवर्नमेंट ने उनको नोटिस किया है कि आप चले जाएं, तो वो अपना माल मवेशी जो है ना, वो मंडियों में सेल कर रहे हैं। तो मेरा एक दोस्त है मलिक नवार साहब, अल्लाह पाक उनकी उम्र दराज करे, उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा फ़ोन किया है कि जो जानवर मंडी में नहीं आते थे, अब वो मंडियों में आ रहे हैं। पिछली दफ़ा जुमा पता नहीं कौन सी डेट बनती है, तकरीबन ये अगस्त का महीना जा रहा है, तो पिछले जुमे जब मंडी लगी तो बहुत सारे जानवर मंडी में आए, लेकिन इतना ख़रीदार नहीं था। अक्सर देखा गया कि जानवर वापस लोग लेके जाने पे मजबूर हुए, वो तमाम भेड़ें सेल नहीं हो सकी। जो वो 2.5 लाख की भेड़ देने को तैयार नहीं थे, वो 1-1 लाख की भेड़ देने को तैयार हो गए, और वो गाभण भेड़ें थी, तकरीबन 2-3 महीने की गाभण थी। जब 2-3 महीने की गाभण जानवर आप अगस्त में लेंगे, सितंबर अक्टूबर में वो बच्चा डिलीवर करेगी, तो ना उस वक़्त सर्दी होगी ज़्यादा और ना गर्मी होगी। उस वक़्त बच्चे की परवरिश करने का बहुत ही प्यारा मौसम होता है, जिसको पंजाबी में हमासू कत्ते भी बोलते हैं। यानी सर्दी स्टार्ट हो रही होती है और गर्मी जा रही होती है। तो उस वक़्त जो बच्चे पैदा होते हैं, वो बड़ा ही साज़गार माहौल होता है उस वक़्त। तो 100% नहीं तो 95% बच्चे ज़रूर पल जाते हैं। वरना गर्मियों में ज़्यादा या ज़्यादा सर्दी की शिद्दत में जब बच्चे पैदा होते हैं, तो उनके मरने के खदशा ज़्यादा होता है, क्योंकि छोटे बच्चे मौसम के असरात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो मुझे कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं कि हमने भेड़ें ख़रीदनी है, तो मैं उनको टाइम देता रहा। अब उनके पास सुनहरी मौका है कि वो जाके मंडियों से जानवर ख़रीद सकते हैं। खुद चले जाएं, किसी सियाने बंदे को साथ ले जाएं, वहाँ जाके जानवर देखें, जो नस्ली जानवर उनको नज़र आते हैं, उनकी ख़रीदारी वो वहाँ से कर सकते हैं। अगर वो मुझे इस लायक समझें कि मेरा जाना ज़रूरी समझें, तो मैं भी अवेलेबल हूँ इन दिनों में। उसकी वजह यह है कि मुंजी अभी आप देख रहे हैं कि तकरीबन तैयारी के मराल में है, लेकिन अभी पकी हुई नहीं मुंजी है, और कटाई का सीज़न अभी शुरू नहीं हुआ। जब मुंजी की कटाई का सीज़न शुरू हो गया और आलू की बिजाई का सीज़न शुरू हो गया, उस वक्त मेरे पास भी टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं भी ज़िम्मेदार हूँ।
तो फिर मैं किसी दोस्त के साथ मंडियों में जाने से कासिर हूँ। इस वक्त ये 10-15 दिन या 20 दिन या महीना मेरे पास फ्री टाइम है, मैं भी सर्विस देने को तैयार हूँ। अगर कोई दोस्त मोहब्बत से मुझे कहे तो मैं भी साथ जाने को तैयार हूँ। लेकिन बड़ा सुनहरी मौका है, जो लोग क्वालिटी वाला जानवर ख़रीदना चाह रहे हैं और बड़ी देर से क्वालिटी वाला जानवर ख़रीदना चाह रहे हैं और उनको क्वालिटी वाले जानवर नहीं मिल रहे, इस वक्त उनके पास ये एक गोल्डन चांस है कि वो अच्छे जानवर इन खानों पश्तूनों से ख़रीद सकते हैं। दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा था कि कुछ लोग फार्मिंग शुरू करने में ये कहते हैं कि हम बच्चों से शुरू करें, हम दुम्बों से शुरू करें, बड़े बच्चों से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें फार्मिंग। तो मेरी उनके लिए ये रिक्वेस्ट है कि आप 2-3 तरह का काम करें। आप खाली भेड़ें भी ख़रीदें, आप गब्बन भेड़ें भी ख़रीदें, लेकिन आप साथ कुछ जानवर कुर्बानी वाले भी जानवर ख़रीदें, ताकि जब कुर्बानी आए तो आप उनको बेचकर अपना कुछ बजट बढ़ा सकें, कुछ रेवेन्यू डेवलप कर सकें, ताकि जो ख़र्चा करना है उन्होंने अपने फार्मिंग पे वो तो निकले वहाँ से। भेड़ों वाला सिलसिला थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन कुर्बानी वाले जानवर ने तो सेल हो जाना कुर्बानी पे। तो इसलिए ये 2-3 तरह के काम करें, बच्चे भी ख़रीद लें, बड़ी भेड़ें भी ख़रीद लें, खाली भेड़ें भी आप ख़रीद सकते हैं। जो ब्रीडर ख़रीदेंगे वो भी कुर्बानी पे भी सेल हो सकता है, अगली कुर्बानी पे भी सेल हो सकता है, उसका कोई घाटा नहीं है, किसी को नुकसान नहीं है। वो आज अगर 2 लाख का 1.5 लाख का ख़रीदेंगे तो 2 साल बाद, साल बाद तो 3 लाख का सेल होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ब्रीडर जो अच्छा ज़ाहिर जानवर होता है तो वो वज़न भी ज़्यादा करता है और डबल मुनाफा भी दे जाता है। तो मुख्तसर बात यह है कि आप अगर ख़रीदारी करना चाहते हैं तो इस वक्त डेरों से, मंडियों से, पठानों के घरों से, वो जो पश्तून हम उसको कहते हैं, पठान कह लें या पश्तून कहते हैं पंजाबी में हम तो उसको पठान कहते हैं, लेकिन कुछ पठान इस बात का गुस्सा भी करते हैं कि पठान तो बड़े लोग होते हैं, खान होते हैं, हवेलियों वाले होते हैं, आप लोग जूते पॉलिश करने वाले, भेड़े चराने वाले को भी पठान ही कहते हैं। तो वो लोग गुस्सा भी करते हैं, लेकिन भाई हम तो पंजाबी और पठान ही समझते हैं, एक तरफ पंजाबी दूसरी तरफ पठान या पश्तून समझ लें। तो उनके पास आप डेरों पे जाके भी जानवर ख़रीद सकते हैं और मंडियों में जाके भी ख़रीद सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।